हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया? तो किस राज्य ने किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गांधी इरविन समझौता 1931 किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। तो किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? जल्दी बताइए सर। तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? नियमों यानी कि कानूनों को अधिनियमित करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। व्यवसाय का चयन निर्भर करता है किस पर? तो व्यवसाय का जो चयन है सीखने की कार्यकुशलता एवं रुचि पर निर्भर करता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू नहीं है? जल्दी बताओ। तो जम्मू कश्मीर। अब आप बोलोगे तो जम्मू कश्मीर तो एक यूटी बन गया, लेकिन बन तो गया, लेकिन अभी जितने भी अधिनियम है वो बदले नहीं गए। जब बदले जाएंगे तो बता दूंगा, अभी जब ऑप्शंस में आए तो जम्मू कश्मीर ही लगाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी दोनों ही एग्जाम के लिए टारगेटेड क्लास हैं। पॉलिटी, मैथ और हिंदी की क्लास ले रहा हूं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को आपने परचेस किया हुआ हो या ऑफलाइन कोचिंग में कहीं भी जा रहे हो, तो आप उन सारे क्लासेस के नोट्स की कंपैरिजन आप हमारी एक वीडियो से कर लेना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए और आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा सर कि क्लास को जितना हो सके जितना उतना डिसलाइक करना और चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास को ज़रूर देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास का। अगर दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, टेहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा भागीरथी व बीलांगना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है कौन? जल्दी बताइए। तो मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव और बिना विभाग के मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बेसबॉल एवं
खो खो, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया या दिया? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मशहूर फिल्म खिलाड़ी मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस संगीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो सही आंसर हो जाएगा अनवार सागर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा चलाया जा सकता है और महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में है, ये भी याद रखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? गिर, सर ये गुजरात में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक पुलिस अधिकारी के रूप में यदि आपको अतिरिक्त कार्य दिया जाता है तब आप क्या करेंगे? उसे सहर्ष कर्तव्य समझकर स्वीकार करेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो हैं वो आवश्यक हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अफसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये सभी तत्व जो हैं वो शामिल हैं। आईटीआई एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए शास्ति है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का कारावास, 5 लाख तक का जुर्माना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है निम्नतम तापमान, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किसके द्वारा? एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? सर ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलापों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या पारेषण हेतु कितना अर्थदंड दिया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पुलिस विभाग का प्रधान व पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सपरिषद सलाहकार होता है? तो पुलिस महानिदेशक होते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानों सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। सलमान रश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिनियम के अधीन किसी स्थान में प्रवेश व तलाशी के लिए कौन प्राधिकारी है? जल्दी बताइए। निरीक्षक रैंक का? बिल्कुल है। उपनिरीक्षक रैंक का? नहीं। अधीक्षक? नहीं। नियुक्त विशिष्ट प्राधिकारी? बिल्कुल है। ये दोनों ही हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, 1 व 4। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक राजसी का अर्थ है कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्याक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 49, 49, पहला ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1/10, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 40,000 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कब कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करके कुछ समय के लिए हट सकेगा,
जबकि जबकि देखा जाए, चार ऑप्शंस दिखा दूं पहले। उसने यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति ली हो, ठीक। उसने वे सारे सारे उपबंध प्रबंध कर लिए हैं जिससे यह उपाय हो कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावार चल नहीं सकेगा, ठीक है। उसने यान में ब्रेक लगा दिए हैं, इन सभी परिस्थितियों में तभी जो है ड्राइवर हट सकेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुलिस महानिदेशक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं, ये पैरा 1 में वर्णित हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो सही आंसर होगा जाति व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस एवं जनता के मध्य मधुर संबंध आवश्यक होते हैं क्योंकि असामाजिक तत्व ना पनपे, शांति स्थापित हो और अपराध ना हो पाए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताली कोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद, तो जो भी विवाद होगा वो उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है कि जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।